अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसपीजी मेंटोर और मैं हूं आपका मेंटोर अतीकुर रहमान। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो हम डिस्काउंट को कैसे सेटअप करते हैं, डिस्काउंट और इनवॉइसेस, और इनवॉइस जब हम जनरेट करते हैं, इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट को अप्लाई कैसे करते हैं। और सेकंड, आप जब पेमेंट रिसीव करते हैं उसी कस्टमर से तो वहाँ पे भी बाज़ दफ़ा होता है कि जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तब डिस्काउंट दे देते हैं। बाज़ दफ़ा वो पेमेंट मोड जब क्रिएट करता है या हमें पेमेंट लगवाता है बैंक में तब कुछ पैसे कम देता है या वो कहता है कि मेरी इतनी अमाउंट को डिस्काउंट कर दे। जो भी बातचीत हो चुकी होती है कि आफ्टर पेमेंट आप हमें डिस्काउंट दें, कि यानी कि हम एक टर्म सेट करते हैं कि अगर आप 30 डेज़ के अंदर अंदर हमें पेमेंट रिटर्न कर देंगे हमारी जो हमने आपको सेल की हुई है, तो उसके ऊपर हम आपको 10%, 15%, वट हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो बाज़ दफ़ा पेमेंट के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होता है, बाज़ दफ़ा इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई होता है। तो मैं आज आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। बहुत इजी और बहुत आसान है। जो नहीं है उनके लिए सीखने का आसान तरीका है, और जो पहले से एक्सपर्ट हैं किसी और मेथड से करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी लर्निंग होगी आज। तो व्यूअर्स, मैं आपको पहले बता दूं, पहले हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख लें कि यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नल है। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, पहले डिस्काउंट को क्रिएट करेंगे, हम सेटअप करेंगे उसको, फिर हम इनवॉइस बनाएंगे, इनवॉइस के ऊपर अप्लाई करेंगे, देन हम वो उसी कस्टमर से हम पेमेंट रिसीव करेंगे और पेमेंट के ऊपर भी मैं आपको डिस्काउंट अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं, जल्दी से हम पहले सेटअप कर लेते हैं डिस्काउंट को। तो व्यूअर्स, आपने लिस्ट में जाना है और आइटम लिस्ट में चले जाना है आपने, ठीक है। आइटम लिस्ट जब जनरेट करेंगे तो व्यूअर्स देखें, ये पहले से मैंने डिस्काउंट का एक जो सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको नए सिरे से सिखा रहा हूँ तो मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू, या आप ये नीचे आइटम पे क्लिक करके यहाँ से न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, या इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने से हमारे पास ये आइटम लिस्ट ओपन हो जाती है। तो न्यू पे आपने क्लिक किया तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, अदर चार्ज वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ आपके पास। लेकिन हमने डिस्काउंट क्रिएट करना है तो इस डिस्काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्काउंट जी। डिस्काउंट करने के बाद आप यहाँ पे आप देख लें कि डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो आप फिक्स परसेंटेज कर सकते हैं कि डिस्काउंट 10% करते हैं, ठीक है। क्या आपको उसी की तरफ से परमिशन है कि 10% डिस्काउंट देना है इस बंदे को या इस प्रोडक्ट को, जो भी हमारी कैलकुलेशन के बाद निकल रहा है। तो आप कहते हैं कि 10%, 15% हमारा डिस्काउंट की मद में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10% करेंगे तो वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं दोनों तरीके आपको पहले समझाता हूँ फिर अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। अकाउंट में आपने यहाँ पे सेल डिस्काउंट इनकम मेरे पास पहले से बना पड़ा है, आपने इनकम में सेल डिस्काउंट बना लेना है। क्योंकि सेल डिस्काउंट इनकम में हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम सेल करने के ऊपर हमारा डिस्काउंट जो आ रहा है तो वो सेल में से ऑटोमेटिकली उतनी अमाउंट माइनस करके हमारी एक्चुअल जो इनकम बनेगी वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल वाली वैल्यू को सेल में जो डिस्काउंट होता है उसको डिस्काउंट एक्सपेंस आपने नहीं करना। ये बात बहुत ध्यान से आपने सीखनी है। यहाँ पे सेल डिस्काउंट कर लेंगे और ये टैक्सेबल है। वो कह रहा है डिस्काउंट इज अप्लाइड बिफोर सेल टैक्स, यानी कि डिस्काउंट सेल टैक्स से पहले अप्लाई करना है या बाद में। तो हम कह रहे हैं कि टैक्स पहले आपने डिस्काउंट को अप्लाई कर देना है, देन आपने उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि टैक्स की अमाउंट के बाद भी कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं, यानी कि टोटल अमाउंट आ गई, उसके बाद आपका सब टोटल आ गया, फिर उसके बाद जीएसटी, फिर जो टोटल आता है उसके ऊपर डिस्काउंट करता है, जो कि गलत है। डिस्काउंट हमेशा बिफोर
टैक्स होता है। ओके करते हैं जी, ठीक है। ये 10% है और मैं इसी को डुप्लीकेट करके आपको एक और बता देता हूँ जो कि 10% नहीं होगा, उसे हम सिंपली सेल डिस्काउंट कर देते हैं। और इसके ऊपर आपने 10% नहीं करना है, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। बाकी सेल डिस्काउंट नहीं आएगा और इस तरह करके हम ओके कर देंगे। आप देख रहे हैं कि एक 10% सेल डिस्काउंट का मैंने क्रिएट किया है, सेटअप बनाया, और एक हमने सेल डिस्काउंट सिंपल का, ठीक है। अब मैं आपको इनवॉइस जनरेट करके दिखाता हूँ। आपने जब कंट्रोल आई के साथ कंट्रोल आई इसकी शार्ट की इनवॉइस की, अगर कंट्रोल आई अगर आपको जहन में नहीं रहती तो आप कस्टमर में जाके क्रिएट इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट इनवॉइस करेंगे तो हम एक कस्टमर अज्यूम किया है कि एबीसी इंटरप्राइजेज है। क्लास आप इसकी क्लास के ऊपर मेरी अलहदा से एक प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बनी पड़ी है, उसका लिंक मैं आपको टैग कर दूंगा, ठीक है, पिन कर दूंगा, आप वो क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से एक क्लास जनरेट कर लेता हूँ, यूनिट 1 का विच एवर जो भी है, यूनिट 1 यानी कि यूनिट 1 से ये सेल हो रही है, ठीक है। यूनिट 1 या जो भी आप डिपार्टमेंट कर सकते हैं, आप वेयर हाउस कर सकते हैं, जिस भी वेयर हाउस की सेल होगी वो आप उसकी क्लास बना सकते हैं। क्लास के ऊपर व्यूज मैं अगेन बता रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो मेरी बनी पड़ी है, मैं आपको पिन कर दूंगा, वो आपने देखनी है, आपको क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीओ नंबर, अगर आपको कोई पीओ नंबर मिला है किसी कस्टमर की तरफ से, यानी कि परचेज ऑर्डर हमें पहले रिसीव होता है, उसके बाद हम उसके बेस पे इनवॉइस जनरेट करते हैं, वो है। उसके बाद टर्म्स आपने ये देखे व्यूज, अगर वो विद इन 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं हमें, तो हम यहाँ पे 1% और नेट 2% और नेट इतना डिस्काउंट हम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मैं 2% और नेट करने का मकसद समझाने का आपको ये है कि जब मैं पेमेंट रिसीव करूँगा देन मैंने ये अप्लाई करूँगा, तो तब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रिप्रेजेंट जो भी बंदा सेल कर रहा है उसका आपने नाम लिख देना, या कैसे जा रही है, यूपीएस, यूएस मेल, फेडरल एक्सप्रेस, डीएचएल जो होगा वो आपने कर देना, एफओबी है या नहीं है वो आपने कर देना, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, इनवॉइस का फॉर्मेट आपने सेट कर लेना है जो भी आपने सेटिंग की होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम नंबर 1, आइटम आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से कोई भी, फॉर एग्जांपल ये हायर का एसी है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी आप 5 कर लें। आइटम नंबर 2, ये आप हायर का एसी डेटन का भी कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन बार मुझे इसलिए दे रहा है कि मेरे पास इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं है, तो मैंने नेगेटिव इन्वेंट्री अलाउ की हुई है, तो इस वजह से वो सेल कर देगा इन्वेंट्री के बगैर भी। इन्वेंट्री के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी हम इन्वेंट्री वाला मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप आसानी से सीख लेंगे कि नेगेटिव इन्वेंट्री और इन्वेंट्री जो हमारे पास ना हो फिर कैसे सेल कर सकते हैं, और अगर हो तो हम नेगेटिव इन्वेंट्री क्लोज कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको डिसअलाउ कर देते हैं कि वो फिर अगर नेगेटिव इन्वेंट्री है, हमारे पास इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं है, तो वो इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बनाएंगे। इसकी भी 5 क्वांटिटी कर देते हैं व्यूज, और यहाँ पे सीरियल नंबर 3 या हम 50 इंच की 45 इंच की एक एलईडी दे देते हैं, और अच्छा 55 इंच की एलईडी से 10 कर लेते हैं व्यूअर्स, इसे 15 कर लेते हैं जी। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक इनवॉइस जनरेट हो गई है, 22,60,000 का बिल बना है, और यहाँ पे मैं अगर अप्लाई कर लूँ सब टोटल, ठीक है, सब टोटल अप्लाई करने का मतलब कि इनवॉइस में एफिशिएंसी आ जाती है, इनवॉइस ज़रा महजब टाइप की जो आप कहते हैं वो हो जाती है। यहाँ पे सब टोटल करने के बाद 22,60,000 बिल बन के, और इसके बाद आप यहाँ पे डिस्काउंट 10% करते हैं, ठीक है व्यूअर। जब आप 10% डिस्काउंट करेंगे, जब आप यहाँ पे 10 डिस्काउंट करेंगे, 10% डिस्काउंट करेंगे, तो वो व्यूअर्स ऑटोमेटिकली देखिए उसने 2,26,000
डिस्काउंट कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें अलहदा से डिस्काउंट कैलकुलेटर और ये वो दूसरी चीज़ों के सहारे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसने 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया है। ठीक है वो, और इसे हम सेव कर देंगे। जब सेव एंड न्यू करते हैं व्यूअर्स, मैं आपको एक इनवॉइस और जनरेट करके उसके बारे में कुछ सिखाना चाह रहा हूँ जी। ये इनवॉइस होगी जनरेट हमारे पास, और एक और इनवॉइस करते हैं ऐसे सारा कुछ सेम। ठीक है, वो यहाँ पे सिंपल एक आइटम हम लेंगे। जस्ट मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, जो देखें कि ये हमारे पास एसी है, हमारे पास क्वांटिटी हम 20 कर लेते हैं, ये सेल हुआ है। तो व्यूअर्स जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, यानी कि सब टोटल अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, सब टोटल के बाद डिस्काउंट, देखिए पहले हमने 10% डिस्काउंट अप्लाई किया था। ठीक है व्यूअर्स, अब सिंपल ये डिस्काउंट आपने अप्लाई कर देना। यहाँ पे देखें कोई कैलकुलेशन नहीं आई। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 18,40,000 की इनवॉइस है, तो आप इसमें 20,000 डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं हाथ से लिखूंगा मैनुअल, तो वो उतना डिस्काउंट वो माइनस कर देगा। ठीक है, अगर एक तो परसेंटेज आपको फिक्स करके दे दी गई है कि एक आपको यानी कि रेगुलराइज कर दिया गया है कि आपने 10% डिस्काउंट ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो वो आपने 10% ही करना है। बाज़ दफ़ा होता है कि वो एक एरर दूर करने के लिए, जैसे पॉइंट में अमाउंट आ जाती है, या वैसे कोई आपका मैनुअल डिस्काउंट आपने जब करना होता है, तो वो उसके लिए हम ये फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको भी अगर हम सेव एंड क्लोज कर देंगे, तो ये भी आप देखेंगे कि 20,000 माइनस हो जाएगा। तो व्यूअर्स आपने सिंपली रिपोर्ट्स में जाके कंपनी एंड फाइनेंशियल, जो कि मैंने पहले आपको दिखाई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास ब्लैंक शीट में था, अब आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपने ये देखिए ये सेल की है, और ये सेल डिस्काउंट आपने 2,46,000 दिया है। बेसिकली इतना डिस्काउंट होता नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट में, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए ये किया है। तो आप इसे थोड़ा लार्ज करके इसकी फिल्टर लगा के राइट क्लिक करेंगे आप, तो इसका साइज ज़रा लार्ज कर लेंगे, तो आपको रिपोर्ट ज़रा अच्छे से नज़र आ जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए वो कह रहा है सेल 4.1 मिलियन की आपने की है, 2,46,000 उसके ऊपर डिस्काउंट दिया। तो अब हम देख सकते हैं कि डिस्काउंट कितना कितना किया है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन हो जाएगा कि आपने 10% डिस्काउंट जो किया वो 2,26,000 की है, और 20,000 डिस्काउंट वो है जो आपने मैनुअल किया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह हम डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं और इनवॉइस के ऊपर। जब कोई भी आप इनवॉइस जनरेट करेंगे तो सिंपली ये पहले अकाउंट तो सेटअप करना मैंने आपको सिखाया कि डिस्काउंट को सेटअप कैसे करते हैं, और देन उसको अप्लाई कैसे करते हैं। और थर्ड ऑप्शन कि जब आप पेमेंट रिसीव करते हैं तो देन आप क्या करते हैं। तो ये सेम कस्टमर है हमारा जी, इसे मेमोराइज कर लेते हैं जी। फिर सेम कस्टमर है हमारा, आपने कस्टमर में जाके रिसीव पेमेंट करनी है। जब रिसीव पेमेंट करेंगे आप, जब यही बंदा है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल सारी अमाउंट रिसीव कर ली है 38,54,000। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक का नंबर लिखना है, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है, BRV का मतलब बैंक रिसीट वाउचर 1250, जो भी आपके पास हो। ठीक है दोस्तों, 38,54,000 का वाउचर बना था, लेकिन उसमें हमने कुछ हमारी सेटलमेंट हो गई है। तो हमने क्या किया कि जो हमने 2% ऑन 2%, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर वो अगर हमें पेमेंट रिटर्न कर देगा, यानी कि हमारी इनवॉइस वापस कर देगा, तो हम उसके ऊपर 2% डिस्काउंट उसे देंगे, जो कि 40,680 रुपये बनता है। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, तो जो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे भी सेम हम सेल डिस्काउंट
क्लिक करेंगे। क्लास आपकी जो यूनिट 1 आपने पहले डिसाइड किया हुआ था, तो जी इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्काउंट पेमेंट के ऊपर। ये जो हमने इनवॉइस जनरेट की थी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल आई करे, ये हमने एक टर्म सेट कर ली थी पहले, हमारे उनके साथ कमिटमेंट हो गई थी कि अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन से पहले और 10 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट हमें दे देंगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट कर देंगे। तो उन्होंने हमें विद इन टर्म के अंदर हमें पेमेंट रिटर्न की है, तो हम 2% डिस्काउंट अप्लाई करेंगे। वो कैसे अप्लाई करेंगे, सेम मैंने आपको बताया, डिस्काउंट एंड क्रेडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होगी, या आप मैनुअल भी करना चाहें हाथ से आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई डन कर देंगे, सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है, जो जितनी बची है, वो आपने डिस्काउंट में डाल दिया और सेव एंड क्लोज कर देंगे। तो इस तरह आपको पेमेंट भी रिसीव हो गई है, ठीक है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, और डिस्काउंट को हम कैसे सेटअप करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं इनवॉइस के ऊपर और पेमेंट के ऊपर, आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।